नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का ये क्षेत्रमिति चैप्टर है। और इसका अब तक हमने घन, घनाभ और बेलन को खत्म करके हम गोले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है 13.4 का। ये पहला प्रश्न है कि गोले की त्रिज्याएं दी हुई है। गोले की त्रिज्याएं दी हुई है। नंबर 1 में दिया है 10.5, नंबर 2 में दिया है 5.6 और नंबर 3 में दिया है 14। तो बोल रहा है इन सभी गोले का क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर आप देखिए, जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पे आएंगे। पहले किस पे आएंगे? नंबर 1 पे जब आएंगे, पहला बात, गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना सर। नंबर 1 में 4 का 4 रह गया। पाई का मान सर 22/7। क्या किताब में कोई मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 लेंगे। और r क्या है? 10.5 है सर। कितना है? 10.5 का स्क्वायर है। तो सर आप 22 चौक 88 लिख सकते हैं इसको। और सर क्या 7 ले सकते हैं, और ले सकते हैं 10.5 गुना। और जानते हैं 15 7 105 होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? तो 15 7 105 कितना बार में? 1.5 में हो गया। अब जब सर गुना कीजिएगा, 88 गुना 1.5 गुना 10.5, 88 गुना 1.5 गुना 10.5 को गुना कीजिएगा सर, तो कितना आंसर आएगा बताइए? 88 गुना 1.5 गुना 10.5 को जब गुना करते हैं सर, तो कितना आंसर आता है बताइए कोई? ₹1386 आंसर आता है। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? देख लीजिए, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए, सेम है सवाल है, दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या लिखना पड़ेगा? गोला का क्षेत्रफल गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुना 22/7 गुना r है। r कितना है सर? 5.6। तो देखिए 22 चौके 88/7 ना हो जाएगा। 7 8 56, मतलब 0.8 बार में, है ना। आप ध्यान समझिए, क्या हो जाएगा? 88 गुने 0.8 गुने 5.6, 88 गुने 0.8 गुने 5.6 कितना हो जाएगा बताओ? कोई बताओ जी। 394.24 आंसर है ना। 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर का हो गया। अब तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं सर। तीसरा सबसे कैलकुलेशन भी इजी होगा। क्या होगा? गोला का क्षेत्रफल तुम लोग ना वीडियो नहीं देखता है। 4 गुना 22/7 गुना r 14 गुना 14 सर कितना हो जाएगा सर? है ना, 2 हो जाएगा। 22 चौका 88, 22 चौका 88
दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 गुना 14 है ना। 176 गुना 14 कितना होगा सर? कोई करो फटाफट। 176 गुना 14 कितना होगा? 176 गुना 14 2464 कितना होगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ जो दिया हुआ है क्या है? ये सारे त्रिज्या दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं? त्रिज्या दिया हुआ है। और नंबर 2 में बोल रहा है, नंबर 2 भी जो जाइएगा तो नंबर 2 में बोल रहा है व्यास, है ना, निम्न व्यास वाले गोले का। तो नंबर 1 में डी बराबर कितना है? डी बराबर है 14, डी बराबर है 14। और नंबर 2 में डी बराबर है 21। नंबर 3 में डी बराबर है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। सब सेंटीमीटर। अब आते हैं इसका एक नंबर बताते हैं। जब डी दिया है नंबर 1 तो डी बराबर 14, तो आर बराबर डी बट्टा 2 बराबर 14/2 बराबर 7, है ना। तो गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फोर पाई आर स्क्वायर। सोच रहे हैं एक बार जो टेस्ट लेंगे ना, पूरा टेस्ट इजी कर देते हैं। सिर्फ चैप्टर 13 का सब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे। सर आप साइंस का टेस्ट बोल रहे हैं तो इजी कर दिए। 4 पाई आर साइंस का बोला है सर। ठीक है। 22 चौका 88 गुना 7, 22 चौका 88 गुना 7 मोबाइल 56 के 6 8 56 5। अब आइए इसका 2 नंबर देखिए। नहीं रे ऑब्जेक्टिव बोले। तेरह सौ आंसर मिल रहा है। अब तीसरा नंबर देखिए, आंसर है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए। डी बराबर दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो आर बराबर क्या होगा? 3.5/2, है ना। अब गोला का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 गुना 22/7 गुना 3.5/2 और 3.5/2 2 खत्म हो गया। 7 × 5 = 35, 11 गुना 3.5 है ना। 38.5 मीटर स्क्वायर आंसर है। चलिए
इतना उतारिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए। अरे कुछ बात सब देखो इधर, ये जो है ना, हम लोग बता रहे हैं कि 13.4 का 3 नंबर प्रश्न ये है कि अर्धगोला के बारे में बोला है। अरे बोला क्या है कि अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो बाबू इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोला का, ध्यान समझना, अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, 3 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। समझे कुसुम? नहीं नंबर लाई तुम। जानते हैं 3 का मान 3, 22/7 नंबर 1/4 देना है और r के जगह 10 गुना 10 कर देना है। तो आप लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा सर 300 गुना 3.14। इस दोनों को इससे गुना कर दिए, है ना। 3.14 जो है ना पाई का मान है। पाई का मान कभी कभी होता है 22/7 लिखते हैं, लेकिन लिखा हुआ है 3.14। समझे, समझे ना। 3.14 भी मान होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है। किताब में लिख दिया है बाबू 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है। ठीक है बाबू, अगर आप बोलिए तो मेरी बात मान लेते हैं। देखो 4 तिये 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिये 9। 2 शून्य पड़ गया, 2 अंक के बाद दशमलव, इसीलिए 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। अरे है ना, देखा कितना आसान था। कोई था, दम था, ताकतवर क्वेश्चन था नहीं था। अब देखो एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने के लिए उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस दोनों स्थिति में गुब्बारे के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान समझिए। अरे बबुआ सब सुनो, अब क्या हुआ, गुड़िया एक गुब्बारा खरीदी। गुड़िया बोलो, निशा बोलो, कुछ बोलो। क्या करे, एक गुब्बारा गोलाकार वाला फुटबॉल वाला गुब्बारा खरीदी, फूका हुआ था, इतना फूला हुआ था। अब इसका त्रिज्या था 7 सेंटीमीटर, पर इसको मजा नहीं आया छोटा छोटा वाला से। ये मुंह लगाई, करते 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 फिर इतना बड़ा वाला बना दी। पर इसका त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो कैसा कैसा काम करता है आदमी। पहला बार जब बाजार से खरीद कर लाया, R1 गुब्बारा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था। जब दोबारा गुब्बारा लिया, गुब्बारा R2 हो गया, बना दिया फूक फूक के 14 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है अब देखो, अब गुब्बारा को फुला तो दिया। अब बोला है कि इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं। अनुपात बराबर क्या होगा, क्या होगा, है ना। देखो अनुपात में पहले, है ना, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद का क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर। R1 है 7 का स्क्वायर, R2 14 का स्क्वायर, 49/196। यही आंसर है आज। 49/196।
कटा दो इसको, कटवे तो हो जाएगा, है ना? कटाओ। 4 9 9 4 13 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, हाँ 7 दूना 14, बच गया 5, 7 8 56, 7 7 49, 1 7 चौका 28 है। कितना है? 1 अनुपात 4 है। अरे देखा, तुमने कहा आंसर नहीं है, मैंने कहा आंसर है। आया कि नहीं? अब देखो, बोला है कि बाबू हमारा पास है एगो अरे मान लो कछु कटोरा है, जनती काश हमरे पास भी कटोरा होता और उसमें सोना का सपड़ा चढ़ा रहता। हम बताते पहले, हम पहले बोल देंगे जब हम बिया करेंगे ना तो मेरी सास और खीर खिलाएंगे, हमने सोना कटोरा हम खिलाई तो खाएंगे, नहीं खाएंगे। अरे बुढ़वा बात सुनो, ध्यान समझो, सुनो पहले हम बताते हैं। जिस खीर को अगर स्टील के बाटी में लाओगे उसका मूल्य अलग हो जाएगा, कोई चांदी की बाटी में लाओगे उसका मूल्य अलग, अगर सोना कटोरे में उसका मूल्य अलग हो जाएगा। मतलब संगति से उसका मूल्य बढ़ जाता है, समझे? तो अगर सोना के संग में वो खीर आएगा और वो खीर का सेवन हम करेंगे तो उसका मूल्य क्या होगा? अब आते हैं, बोला कि जो कटोरा दे रहा है ना, ये कटोरा का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाला कटोरा है। अरे बाबू सर सुनो रे। तो हमने कहा कि सर व्यास बराबर 10.5, इसलिए R बराबर 10.5/2। एक बात है, तुम लोग इतना बात बोल दिए हैं, मान लो मेरा होगा, तुम लोग मेरा विद्यार्थी किया सजी कटोरा खिलाया था आपको कटोरा में। बेटी बेटा का नाम क्या था? भूमि। बेटी का नाम? चलो आप देखो रे, 21/4 इसी पे करना होगा विचार। देखो आप क्या करना है, अब बोल रहा है आंतरिक पृष्ठ को कलाई करना है। अब पेंट जब करना है ऊपर में तो प्लेट रख के पेंट नहीं करेंगे, अंदर ही पेंट करेंगे जी। तो वक्र होगा कि पृष्ठ वक्र संपूर्ण होगा? वक्र होगा। क्या होगा? कटोरा का, अरे बकलो लिया सब, कटोरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कटोरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अरे 2πr जानते हो? देखो 2 का 2 हो गया, अब पाई का मान 22/7 और r का मान 21/4 और गुना 21/4। 7 तिये 21 है ना, 2 दूने 4 और 2 11। क्या हो गया जी? 11 तिया 33 गुने 21/4। अरे अब गुना करके बताओ। 21 तिया 63 होता है जी। कोई बोलेगा 21 तिया कितना होता है? नहीं बोलेगा, 63 होता है। हम इसको लिखते हैं 693/4। ये तो हो गया मेरा कटोरा का क्षेत्रफल। कटोरा का क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब है, स्क्वायर है, सेंटीमीटर में दिया था ना 10.5 सर। यहाँ तो अब बोला है, ध्यान समझिए, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलाई करने का खर्च 6 टका है,
इसलिए 1 का 6/100, इसीलिए 693/4 का 693/4 गुना 6/। अरे मुंह बंद करो, करो जी मुंह बंद। आंसर कितना है जी? 3 देखिए 50। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 2 20। 10 पूछा है, 10 दशमलव पूछा है, 10 दशमलव 23.72। 10 में है हाथ पर क्या ये 16 रुपया है, क्या कर देंगे? 16/100 हो जाएगा। ध्यान समझिए, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 एकम 4, कितना हो गया? 693/25। कितना है आंसर? तो 4 चौका 24, 24 3 27 दशमलव बजाएगा 75, कितना बजेगा? 25 में गया 7, 18, 27.72 रुपया लिख देंगे। अतः कटोरे को कलई करने का खर्च 27.72 रुपया। उतारो। अब ध्यान समझो, एक गोला है, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक गोला है और गोला का क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोला का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान समझिए, अब बड़ा त्रिज्या निकालने तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r बराबर 100, तो 4 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 154। देखिए क्या करेंगे, r स्क्वायर बराबर 154 गुना 7 हो जाएगा, बट्टा में है। अब ये गुना में भगा में जाएगा, 22 गुना 4, 22 गुना 44, 22 तिया 66, 22 चौके 84, 22 पंचे नहीं करेगा, 11 गुना 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 7 बार में खत्म करें। तो इसका हो गया r स्क्वायर बराबर 49/4 है ना, इसीलिए r बराबर √49/4, इसीलिए r बराबर 7/2 बराबर 3.5। यही आंसर है। तो लिख देंगे, अतः गोले की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। उतार लीजिए फटाफट। तो आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।